फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी कि अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं, अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं कि आप एमबीबीएस कर सकें या फिर बीडीएस कर सकें या फिर बीएससी नर्सिंग कर सकें, तो आपको हमने कहा था कि अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं तो आपकी काउंसलिंग जो होनी है उसमें आपकी मार्क्स या फिर रैंक कितने होने चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया था एग्जैक्टली रैंक के बारे में, क्योंकि मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता है, रैंक पर डिपेंड करता है। आपको जो कॉलेज मिलता है वो रैंक के आधार पर मिलता है। हम आज बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग प्रोसेस की। आयुष का काउंसलिंग जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। अगर आप नीट के एग्जाम के बारे में जानते हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं और उसके बाद आपने एग्जाम क्लियर भी कर लिया है, तो सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में पूरा का पूरा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो कॉलेज मिलता है तो वो तो आपका एग्जाम निकालने के बाद ही मिलता है, लेकिन कॉलेज काउंसलिंग से ही मिलता है। इसका मतलब काउंसलिंग की प्रोसेस आपके एग्जाम निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आपका फ्यूचर भी स्किप हो सकता है, मतलब आपको कॉलेज नहीं मिल सकता, हो सकता है आपका 1 साल का गैप हो जाए। तो आइए देखते हैं कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है। तो वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हेल्प डेस्क फॉर्म को जरूर से जरूर फिल कर दीजिएगा। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहां डाल दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, बात कर लेगी और आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व कर देगी। आइए देखते हैं स्टेप 1 जो होगा काउंसलिंग का, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करी जाती हैं, तो ये हो गया स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता है, हो सकता है कई सारे बच्चे और डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके एक फाइल बना के रखे होंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप डॉक्यूमेंट्स की फाइल को अपनी चेक करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की फाइल को चूहे खा लें। तो फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की फाइल को चूहे खा लेते हैं तो फिर आपका कॉलेज नहीं मिल पाएगा। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करते रहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और स्टेप 3 की बात करते हैं कि पे रजिस्ट्रेशन फीस। आपको रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट करना होगा, जो कि एक छोटा अमाउंट होता है, तो आपको ये फीस पे करनी होगी। इसके बाद वाला स्टेप होगा स्टेप 4, और इस स्टेप 4 में पे सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी को पे करना होगा। सिक्योरिटी मनी थोड़ा सा बड़ा अमाउंट होगा, जो कि बाद में वापस आ जाता है। तो सिक्योरिटी मनी की बात करें तो कितना होगा, तो सिक्योरिटी मनी जो होगा वो 10,000 रुपए होगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं तो फिर 10,000 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए, फिर आपको ये मनी वापस हो जाएगी। यदि कोई बीएमएस करना चाह रहा है या बीएचएमएस करना चाह रहा है या कोई भी कोर्स करना चाह रहा है, आयुष कोर्स, और वो गवर्नमेंट ना लेकर के प्राइवेट करना चाह रहा, एलिजिबिलिटी नहीं है, प्राइवेट की एलिजिबिलिटी है, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको लगभग 50,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है। ये भी सिक्योरिटी मनी बाद में वापस हो जाती है, लेकिन सिक्योरिटी मनी जब्त होने का भी खतरा रहता है। तो इसके लिए हमने आपको वीडियो बना करके दिया है, आपको कौन-कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे आपके सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाए। तो वो वीडियो आप भी देख लीजिएगा। और हमारे वीडियो सेक्शन में जितने भी वीडियो हैं, सभी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे चैनल पर टोटल काउंसलिंग के बारे में गाइडेंस दिया जाता है। अगला स्टेप है 5। स्टेप 5 में बात करेंगे तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो किसी ने पूछा सर ये चॉइस फिलिंग क्या है, तो चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज को फिल करना है, जो कॉलेज आपको लगता है कि ये हमारी रैंक के आधार पे कॉलेज मिल जाएगा हमें। तो एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, सबसे ऊपर कौन सा कॉलेज रखना है, फिर उसके बाद कौन सा कॉलेज रखना है, फिर आपको थर्ड नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है। अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप हेल्प डेस्क फॉर्म को फिल कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी रैंक को और अपने मार्क्स को हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे कि आपके रैंक के आधार पे आपको कौन कौन सा कॉलेज पहले फिल करना चाहिए, कौन सा कॉलेज बाद में फिल करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेफरेंस लिस्ट गड़बड़ हो जाएगी तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। फिर इसके बाद चॉइस को लॉक किया जाता है। स्टेप 6 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका ये अलॉटमेंट पता चल जाएगा, आपका कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है, कौन सा कॉलेज आपको मिला है, फिर कॉलेज का विजिट करना होता है। और इसके बाद हम बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में आपको एक बार और बता देते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना होने पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब बच्चे के डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ होते हैं या फिर अपडेटेड नहीं होते हैं तो फिर काउंसलिंग से बाहर होना पड़ता है, या फिर कॉलेज मिलने के बाद भी कॉलेज से बाहर होना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी स्टेप है काउंसलिंग का। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करके रख लीजिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल या फिर बैंक की पासबुक जिसमें फोटो लगी हो, ऐसी आईडी जिसमें फोटो लगी हो, इन चारों में से कोई एक हो तो भी काम चल जाएगा। फिर इसके बाद आपका नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपको कंफर्मेशन पेज होना चाहिए। कई सारे बच्चे कंफर्मेशन पेज के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम आपको बता दें कि कंफर्मेशन पेज वो होता है जो आप नीट का फॉर्म भरते थे, नीट का फॉर्म भरने के बाद जो आपको एक डॉक्यूमेंट्स मिला था वो कंफर्मेशन पेज है। और नीट का एडमिट कार्ड आपको लगेगा। स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड दोनों अलग अलग हैं। स्कोर कार्ड जिसमें आपको पता चलता है कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपकी रैंक कितनी है, और एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम देने के समय लेकर के जाते हैं वो होता है नीट का एडमिट कार्ड। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर इसे टीसी कहते हैं, जो 12th करने के बाद आपको मिलता है। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे अपडेटेड होने चाहिए।
और अपडेटेड में आपको बता दें 1 अप्रैल 2023 के बाद के होने चाहिए। और उसके बाद फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो आपकी वही लगेंगी जो आपने नीट का फॉर्म भरते वक़्त आपने फ़ोटो लगाई थी, वही फ़ोटो एग्ज़ैक्टली काउंसलिंग और कॉलेज में लगेंगी। और ये रहा आपके सामने शेड्यूल। अगर हम बात करें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड, इन 4 राउंड में आपका ये काउंसलिंग का शेड्यूल है। प्रोसेस आपका 4 राउंड में होगा। और अगर हम बात करें राउंड 1 कब से स्टार्ट होगा तो 8 सितंबर से 20 सितंबर तक आपका ये चलेगा। और उसके बाद हम बात करें कि राउंड 2 की तो ये आपका 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाला है। राउंड 3 आपका 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा। और लास्ट राउंड जो होगा स्टे वैकेंसी राउंड, जिसमें सीटें वैकेंट रह जाती हैं उनको फिल किया जाता है, 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलने वाला है। मतलब काउंसलिंग आपकी 8 सितंबर से स्टार्ट होगी और 18 नवंबर तक चलेगी। तो आपको किसी भी राउंड में कॉलेज मिल सकता है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हमारी टीम से बात कर लीजिए, आपको पूरी की पूरी हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।